एंड वेलकम एवरीबडी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना चैप्टर प्लानिंग ओवर किया था, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। प्लानिंग से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज सॉल्व करते हैं सो दैट एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम ना हो। केस स्टडीज़ से सभी बच्चे डरते हैं, तो आज देखते हैं क्या केस स्टडीज़ सॉल्व कैसे होती हैं। अब प्लानिंग जैसे चैप्टर में केस स्टडी आती कैसे हैं? प्लानिंग के चैप्टर में जनरली जो केस स्टडीज़ आती हैं वो आती है टाइप्स ऑफ प्लान से, जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। प्लीज़ अगर किसी ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 सबसे पहले उसे देखें, तभी इस वीडियो को बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। हम प्लान में क्या बातें कर रहे थे और कितने टाइप के प्लान्स होते हैं हमने देखा था लास्ट वीडियो में। रूल्स, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी, मेथड, ये सारे ही कुछ टाइप्स ऑफ प्लान थे। प्लान का कुछ हिस्सा थे, एक तरीके के प्लान्स ही थे जो हमारे मेन प्लान को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ प्लान हमारी इन स्टेटमेंट्स में फिट बैठेंगे। तो पहले एग्ज़ाम में आएगा कैसे? एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, एक बड़ी सी केस स्टडी दी जाएगी। लाइक किसी अनु ने कोई बिज़नेस खोला, उस बिज़नेस के अंदर ने उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रखे, कैसे प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्रेडिटर्स से कितने टाइम में पेमेंट लेनी है, सप्लायर्स को कितने टाइम में पेमेंट देनी है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, इस टाइप की कुछ चीज़ें उसने डिस्कस की और आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर एक बड़ा सा क्वेश्चन बना के दे दिया, अराउंड हाफ पेज का। और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे कि बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट्स वो दे देगा वहाँ पे और पूछेगा कि बताओ इन स्टेटमेंट में आपको कौन सा टाइप ऑफ प्लान नज़र आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ऑब्जेक्टिव टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड। ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट अर्न करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो सबसे ईजी है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव हमारा टाइप ऑफ प्लान सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स एक ऐसा गोल जिसके लिए हमारी सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप होती है, उसको अचीव करने के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस साल का क्या है कि हमने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें 10% प्रॉफिट अर्न करना है। तो फर्स्ट क्या हो गया? टाइप ऑफ प्लान इज ऑब्जेक्टिव। अब है हमारा सेकेंड, डिसाइडेड टू सेल गुड्स ऑन मैक्सिमम 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ डिस्कस किया था कि क्रेडिट पीरियड का मीनिंग क्या होता है। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड मीन्स कि हमने जिन्हें उधार पे सेल किया है माल, उनसे हमें मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अपना सारा पैसा रिकवर कर लेना है। तो हमारी इस बारी क्या स्ट्रेटेजी है, ये क्या पॉलिसी है, वो कह रहा है, स्टेटमेंट कह रही है डिसाइडेड टू सेल गुड्स ऑन मैक्सिमम, हमें गुड्स सेल करने हैं लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ क्रेडिट पीरियड पे। तो ये क्या है? स्ट्रेटेजी है या पॉलिसी है? सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें जो कन्फ्यूजन आता है कि ये हमारी स्ट्रेटेजी आएगी या हमारी पॉलिसी होगी। कुछ टाइप ऑफ प्लान्स थे, जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं हम, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, मेथड, प्लान, प्रोसीजर, प्रोग्राम, बजट। ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ प्लान हमने लिख लिए, एक दो मिसिंग है इसमें अभी, जैसे कि रूल हमारा रह गया यहाँ पे। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ प्लान है। अब हमें पता चला कि हमारी जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है कि हमें अपने गुड्स को 1 मंथ क्रेडिट पीरियड पे सेल करना है, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो पॉलिसी है और कुछ बच्चे कहेंगे ये तो स्ट्रेटेजी है। तो क्या डिफरेंस होता है स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी में? पॉलिसी एक हमारा एक स्टेटमेंट होता है या एक प्लान ही होता है पॉलिसी, जिसके अंदर हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे काम करना है, क्या हमारी पॉलिसीज़ रहेंगी, किससे हम सेल बढ़ा सकते हैं, कैसी पॉलिसीज़ होंगी। लेकिन स्ट्रेटेजी होती है हमारे
कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट जो हम रखते हैं, जिससे हमारे को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं ओवर हमारे कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि हमने डिस्काउंट्स दे दिए, हो सकता है हमारा क्रेडिटर ना दे रहा हो लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर ना दे रहा हो लेकिन हम दे रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे कि हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर। लेकिन पॉलिसी होती है जो जनरली कस्टमरी होती है। कस्टमरी मीन्स जो मार्केट में जनरली चल रही होती है। जनरली मार्केट में हमारा अगर 1 मंथ क्रेडिट पीरियड चल रहा होगा तो हम भी 1 मंथ क्रेडिट पीरियड रखेंगे। अगर आप इससे कम रखोगे तो ज़रूर लोग क्या करेंगे, आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें दूसरे किसी शॉप से सेम सामान कुछ उधार पे मिल जाएगा। तो इसलिए हम अपना क्रेडिट पीरियड कम नहीं कर सकते। ये जनरली कस्टमरी होती हैं। तो कस्टमरी मीन्स जो आसपास में चल रही हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है इसका, पॉलिसी, नॉट स्ट्रेटेजी। Next is decided to follow steps for marketing of the product through own outlets। अब हमने बात की थी प्रोसीजर एक ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर हम कुछ स्टेप्स डिसाइड कर देते हैं कि हमें काम सिर्फ उन्हीं स्टेप्स में करना है, और इधर तो लाइन ने खुद ही बोल दिया कि हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, तो मतलब प्रोसीजर। मतलब किसी भी काम को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारा रॉ मटेरियल आया, सबसे पहले वो वेयर हाउस में रखा जाएगा। सेकेंड स्टेप में उसे हम प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्री में लेके आएंगे, प्रोडक्शन यूनिट में लेके आएंगे। थर्ड उसकी प्रोसेसिंग होगी। फोर्थ पैकेजिंग होगी। और उसके बाद फिफ्थ लास्ट क्या होगा, उसे फिर से वेयर हाउस में रख देंगे, क्योंकि अब वो फिनिश्ड गुड्स बन चुका है और वो रेडी टू सेल है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अगर कहीं पे भी नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्रोसीजर। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। एक स्टेटमेंट बनाई जिसमें हमने देखा कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में चाहिए टू प्रोड्यूस आर गुड्स। हमारे को कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए। तो एक ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर की है हमने। तो एक ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है। एस्टिमेट लगा रहे हैं हम, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस बार हमारे को 50 वर्कर्स चाहिए या 100 चाहिए, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये क्या होती है ऐसी स्टेटमेंट, सोचो। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हमने तो मैम आंसर भी लिख दिया, और क्या लिख दिया हमने लिख दिया बजट। हमने एक बजट बनाया कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स इस बार हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट इज पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे फॉर नॉट वेयरिंग ग्लव्स एंड कैप्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। 100 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी अगर आप प्रोडक्शन के दौरान ग्लव्स एंड कैप्स ना पहने, तो क्या होगा, 100 रुपीज़ की पेनल्टी लग जाएगी। तो ये क्या होगा, किसी भी फैक्ट्री का रूल होगा। स्कूल में भी होते थे, जो बच्चा कॉपी चेक नहीं कराएगा क्या होगा उसके साथ, उसको हम 5 मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। इस तरीके के रूल्स होते थे कुछ। या जो बच्चा लेट आएगा उसको एब्सेंट मार्क कर देंगे। कुछ रूल्स होते थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, और ये भी हमारा एक तरीके का डिसिप्लिन ही मेंटेन कर रहा है या हमारी सेफ्टी इंश्योर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, रूल हो गया, जिसके अगेंस्ट अगर हम उसे फॉलो ना करें तो हमें क्या मिल सकती है, पनिशमेंट और पेनल्टी बियर करनी पड़ सकती है। ऐसे ही स्टेटमेंट्स को और ऐसे ही प्लान्स को हम क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं। नेक्स्ट इज ABC Limited manufactures goods with sale target of ₹20 करोड़। ABC Limited एक कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स की किस वजह से की, एक गोल के साथ की, एक टारगेट के साथ की कि हमें 20 करोड़ इस बार 20 करोड़ की सेल इस बार ही हमारे को निकालनी है। तो ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। अब इस 20 करोड़ की सेल को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को उसी के अकॉर्डिंग लाइंड अप करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ऑब्जेक्टिव हुई। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड गिफ्ट एंड डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स।
कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ डिस्काउंट्स, कुछ गिफ्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स और कुछ डिस्काउंट्स देने वाले हैं। तो ये क्या है, क्या रूल है ये? अगर नहीं देंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी? नहीं। क्या ये पॉलिसी है? बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या है? स्ट्रैटेजी। इससे क्या होगा? हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं करनी है, बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है? तो ये क्या हुआ? रूल हुआ। नेक्स्ट इज गुड्स विल बी सोल्ड ऑन कैश पेमेंट। हम गुड्स को ओनली कैश पेमेंट पे ही सेल करेंगे, हम उधार पे सामान बेचेंगे ही नहीं। ये क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की? ये है पॉलिसी। एक कस्टमरी स्टेटमेंट जो मार्केट के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आप मार्केट में अगर उधार पे सामान बिक रहा है और आप नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा, लोग आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो हमने क्या किया होगा? मार्केट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, एक पॉलिसी निकाली होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के क्रेडिट पीरियड पे ही सामान बेचेंगे। तो ये क्या हुई? एक पॉलिसी हुई। नेक्स्ट इज attendance after 10 AM will be marked as half day। अगर आप ऑफिस में या फैक्ट्री में 10 बजे के बाद आएंगे तो क्या होगा? आपका हाफ डे लग जाएगा, आपकी अटेंडेंस फुल डे की नहीं लगेगी। तो ये क्या हुआ? एक तरीके की पनिशमेंट हुई कि हमारा हाफ डे लग जाएगा। अब हाफ डे लगेगा तो सैलरी भी हाफ मिलेगी उस दिन की। तो क्या होगा? ये एक तरीके की पनिशमेंट है, तो मतलब रूल है जो हमें फॉलो करना होगा, अदरवाइज वही हमें नुकसान होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी या हमें पेनल्टीज बेयर करनी पड़ेंगी। तो ये था एक क्वेश्चन, इजी था बहुत। अगर हमने टाइप्स ऑफ प्लान बहुत अच्छे से समझे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। एंड आगे की वीडियोस में हम ऐसे ही और बहुत सारी केस स्टडीज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से अब जुड़े रहिए। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, आंसर्स को बिल्कुल ना देखें, क्वेश्चन नोटबुक पर उतारें और खुद से उसके आंसर सॉल्व करें। इससे क्या होगा? प्रैक्टिस बनी रहेगी और कहीं ना कहीं एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।